वेलकम बैक बच्चों। आज इंटीग्रेशन के 5वें लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सपोज एक फंक्शन को हम f(x) ले लेते हैं और दूसरे फंक्शन को हम g(x) ले लेते हैं। दो डिफरेंट फंक्शन होंगे, इट में भी एक लॉग फंक्शन होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, या अलजेब्रिक फंक्शन, या इनवर्स फंक्शन, या कुछ और भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। जैसा कि हम वैरायटी जानते हैं कि हमारे पास ये 5 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम इन 5 तरह के हमारे फंक्शंस में से जो भी फंक्शंस यानी कोई 2 टाइप हमारे मिलेंगे फंक्शन में, सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया होगा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया होगा, या दूसरा लॉग फंक्शन दिया जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला है f(x) × g(x). अगर हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन हैं और एक फंक्शन को हम f(x) ले लेते हैं, दूसरे फंक्शन को g(x) ले लेते हैं, और अगर इस तरह के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है। फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रख देते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। फिर से देखिए, फर्स्ट फंक्शन को एज यूजुअल रखना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस साइन अप्लाई करना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और जो रिजल्ट इसका मिलता है हम उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। दूसरे फॉर्मेट में लिख लें, अगर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इस तरह का है तो हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को हम इंटीग्रेट करेंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना। इस चीज़ को आप जैसे चाहें वैसे इसको अप्लाई कर लें, चाहे तो f(x) और g(x) का रूप ले लें, चाहे तो फर्स्ट और सेकंड का रूप ले लें, चाहे तो u × v का रूप ले लें। तो हम इसमें क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है और सेकंड को इंटीग्रेट करना है, और जो इसका रिजल्ट आएगा इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो हम कई तरह से अपने फार्मूले को राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं। जो सिस्टम समझ में आ जाए आप उस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो f(x) × g(x) लगाइए, चाहे तो फर्स्ट और सेकंड लगाइए, चाहे तो u × v के फॉर्म लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही होना चाहिए जो हमें मालूम होना चाहिए। आइए, तो हमारे पास मोस्टली फंक्शंस के कई टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े होंगे। सिंघम फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, लेकिन मोस्टली क्लास 12 के सिलेबस में आपको मेन 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आपको 5 फंक्शंस मिलेंगे। पहला है इनवर्स फंक्शन, दूसरा लॉग फंक्शन, तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और पांचवा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को हम आइलेट रूल कहते हैं। आइलेट रूल का मतलब है कि जब भी कभी 2 फंक्शन मिलेंगे तो आइलेट के रूल के हिसाब से ही हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर सबसे पहले इनवर्स फंक्शन है तो हम इनवर्स फंक्शन को ही फर्स्ट लेंगे, अगर इनवर्स नहीं है तो फिर लॉग को प्राथमिकता देंगे। अगर लॉग फंक्शन है तो हम उसको पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉग के साथ जो दूसरा फंक्शन होगा उसको हम सेकंड कहेंगे। अगर लॉग भी नहीं है तो अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मीन्स x⁻², x⁻3, x⁻4 ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम फर्स्ट लेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में होता है। यानी क्वेश्चन में अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x के फॉर्मेट में कोई फंक्शन गिवन है तो हम हमेशा e⁻x को सेकंड ही लेंगे, कोशिश यही करेंगे हम उसको सेकंड लें। तो अगर ये आइलेट रूल फॉलो कर लिया तो आपको 95 से 98% क्वेश्चन आपको आइलेट रूल से ही सॉल्व होंगे। मे भी 2-4% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आइलेट रूल आपको फेल हो रहा होगा। तो आप ये मत कहना कि आप 100% आइलेट रूल पे ही आप डिपेंड है, नहीं, कहीं कहीं मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो आइलेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आइलेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें उनकी थीम को देखते हुए
हमें उनके सिस्टम को देखते हुए फर्स्ट और सेकंड मानना है। फर्स्ट सेकंड फंक्शन हमेशा हम उसको लेते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने पर हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन या सेकंड डिफरेंशिएशन या थर्ड डिफरेंशिएशन में हम उस फंक्शन को रिमूव कर पाएँ। अगर फंक्शन को रिमूव कर लेते हैं तो हम वही हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो शायद आपकी बात ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगी। पहला एक क्वेश्चन है हमारा x sin x dx। इस फंक्शन में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो इसको हम रफ कर दें तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। हाँ, जैसे x sin x dx, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा अलजेब्रिक होगा, सेकंड फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा यानी sin x। इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस लगा हुआ है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखिए, और सेकंड को इंटीग्रेट करना है, और जो इसका रिजल्ट आए उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है। हमने इसी रूल को फॉलो किया है जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। तो इसी का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है sin x का इंटीग्रेशन, जैसा कि आप फार्मूले में आपने पढ़ा है माइनस cos x होता है, माइनस ये बाहर का इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया। तो हम इसको माइनस cos x इंटू 1 कहेंगे तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो हम x cos x माइनस में ऐसा लिखेंगे, प्लस यहाँ पर cos x इंटू dx। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, x cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन sin x प्लस एक c, एक कांस्टेंट लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो मत लगाएं। तो यही हमारा इस x sin x dx का सॉल्यूशन होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आपको x sin x ही मिलेगा। तो आप चेक करने के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो अगर अपने रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर लें तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। dx, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का पोजीशन थर्ड है, लॉग का सेकंड है, इसलिए हम इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो log x को हम डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, log x इंटू एक्स की पावर क्यूब को हम लिखेंगे x की पावर 4/4 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x क्यूब का डिफरेंशिएशन x क्यूब बाई 3। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, यहाँ x स्क्वायर होगा तो ये x क्यूब बाई 3 बनेगा, इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक रखें। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया, माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया, और इसका होल इंटीग्रेशन करना है। एक एक्स से एक एक्स काट देना, यानी यहाँ से एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से देखिए, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी।
ये हमारा एक्स स्क्वायर log x dx का इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन को ठीक से देखें, स्टेप बाय स्टेप चलें, सावधानी से चलें, जल्दबाजी ना करें, बेसिक फार्मूला याद रखें। ये अगर छोटी छोटी बारीकियां अगर आपके पास क्लियर हैं तो मे बी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x, यहाँ एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने कहा था कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड फंक्शन लेना है, इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है उसको हम फर्स्ट लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, एक e टू द पावर 2x हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकंड ले लेते हैं, आइलेट रूल फॉलो करते हैं, उसी के तहत ही हमने सारे काम किए हैं। तो फार्मूला हमारा है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये बेसिक क्वेश्चंस बन जाता है हमारा, और हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आना चाहिए। e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस ये इसका डिफरेंशिएशन 2x होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 और इसका होल इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन हमने बाहर लगाया है। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, फिर से हमें यहाँ मिलेगा e की पावर 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ x e टू द पावर 2x dx। फिर से हम इसको फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ होगा, सेकंड ये होगा, आइलेट रूल के तहत एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस यहाँ से फिर से अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इसका रिजल्ट आएगा इसका होल इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, ये हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ लगाया, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसका e टू द पावर 2x अपॉन 2 होगा और dx होगा। ध्यान से देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस x e टू द पावर 2x बाई 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और यहाँ से 1 बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस x e टू द पावर 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 4 e टू द पावर 2x प्लस सी। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक तो e टू द पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से e टू द पावर 2x बाई 2 भी ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2, और एक कांस्टेंट जो c है वो हमारा चलता रहेगा। ये इंटीग्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x dx का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा है। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर आता है बाई पार्ट से, तो इसको इस सिस्टम को ठीक से देखें। कुछ ऐसे फंक्शन भी होंगे जो आपको बाई पार्ट दिखेंगे नहीं लेकिन होंगे, जैसे
इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। देखने से तो लगता है ये एक सिंगल वेरिएबल है, केवल लॉग एक्स है और हमें उसी को डिफरेंशिएट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन हमें 1/x या ऐसा कुछ आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम एक सेकंड फंक्शन 1 ले लेते हैं और इसी 1 को चाहे तो आप x की पावर 0 log x भी कह सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये log फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम रूल के तहत इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस डी डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस 1 का इंटीग्रेशन x होगा x log x माइनस ये बाहर का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन x और ये dx ये बाहर का। इस x से x को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x log x माइनस 1 dx आएगा और 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा। इसी को हम अगर x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा log x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा log x का इंटीग्रेशन होना चाहिए। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं साइन इनवर्स x। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। इसमें भी हमें सिंगल वेरिएबल लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि केवल साइन x का इंटीग्रेशन करना है, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम इसको इंटू 1 कर लेंगे, 1 मतलब x की पावर 0, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये इनवर्स फंक्शन हो गया। रूल के आइलेट के तहत हम इनवर्स को फर्स्ट लेते हैं और अलजेब्रिक को सेकंड लेते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो रिजल्ट आएगा इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। सब बेसिक कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, आप फिर से देखिए। साइन इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x, और जो रिजल्ट आएगा इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करना है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें फिर से सॉल्यूशन देना है, तो हम नीचे वाले फंक्शन को t ले लेंगे। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। सेकंड लेक्चर जो सब्स्टिट्यूशन का है उसमें हमने इसका बेसिक्स बताए हैं कि किस तरह से हम इसको t लेते हैं। तो यहाँ से आएगा -2x dx इक्वल टू dt, या x dx इक्वल टू माइनस dt/2। यहाँ से कहेंगे x साइन इनवर्स x माइनस x dx की जगह लिखेंगे dt/2, और ये माइनस इसको प्लस बनाएगा, नीचे √t। ये t की पावर हाफ होगा, और हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x साइन इनवर्स x t की पावर हाफ मतलब t की पावर -1/2 dt। इसको x की पावर n से ब्रेक करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t की पावर हाफ बाई हाफ।
हाफ से हाफ को कैंसिल करेंगे और यहाँ से में मिलेगा हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो हम लिखेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन को जल्दबाजी में न देखें, क्वेश्चन को आराम से देखें, पेशेंस रखें, स्टेप बाय स्टेप करें, बेसिक चीज़ अपने पास रखें। अगर ये सारी चीज़ें कंफर्म है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx। तो यहाँ पर भी हमारे दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये एक डिफरेंट फंक्शन है, एक अजीब सा फंक्शन है। अभी तक क्या होता था कि जो फंक्शन हम फर्स्ट लेते थे उसको डिफरेंशिएट करते थे, और डिफरेंशिएट करने पर कोशिश ये की जाती थी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएट होते होते एक बार वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है। e की पावर ax का डिफरेंशिएशन भी e की पावर ax के फॉर्म में ही होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों, cos का साइन, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos, यानी cos भी है वो साइन और cos के बीच में ही चलता रहेगा। और e की पावर ax का कितनी भी बार हम डिफरेंशिएशन कर लें, कितनी भी बार इसका इंटीग्रेशन कर लें, ये हमारा e की पावर ax ही रहेगा। मैं भी इसके साथ कुछ कांस्टेंट हम जोड़ते रहेंगे, लेकिन फंक्शन कभी कोई खत्म होने वाला नहीं है। इन दोनों में से कोई भी फंक्शन हार मानने को तैयार नहीं है कि हम इस क्वेश्चन से हट जाएं। जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब कोई दोनों फंक्शन में से किसी के भी एलिमिनेशन के चांस ना हो, तो हम ऐसे फंक्शन को हम आइलेट कर लेते हैं। एक ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, हम ऐसा बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस में हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आइलेट के तहत हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा इसलिए मुझे किनारे से लिखना पड़ रहा है। मैं भी उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, समझ भी पा रहे होंगे। फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन e की पावर ax, और जो ये रिजल्ट आएगा इसका एक बार दोबारा हमें इंटीग्रेशन करना है। हमने फार्मूले को फॉलो किया है, फर्स्ट और सेकंड हमने लिए हैं और उसी के तहत हमने इसको ठीक किया है। अब फिर से हम इसको कहेंगे cos bx, ये तो ऐसे ही होगा। इसका इंटीग्रेशन आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो e की पावर ax अपॉन a होना चाहिए, माइनस cos bx का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो हम कहेंगे माइनस साइन bx इंटू bx का दोबारा करेंगे तो b आएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देंगे, तो हम ऐसा लिख देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन भी कर लिया, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर ax अपान a, और जो ये रिजल्ट आया है इसका एक बार फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। यहां से b अपान a कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट बाहर निकालते रहेंगे।
इसको हम कह देंगे e की पावर ax अपान a cos bx माइनस यानी प्लस b अपान a इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx इंटू dx। यहाँ पर हमें फिर कुछ बाई पार्ट के फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो e की पावर ax अपान a cos bx प्लस b अपान a, और यहाँ से हम फिर से फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रखेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड कहेंगे माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट कहेंगे, और इंटीग्रेशन सेकंड कहेंगे, और जो ये रिजल्ट आएगा इसका एक बार फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। शुरुआत करते हैं। e की पावर ax बाई a cos bx प्लस b अपान a साइन bx इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax अपान a माइनस साइन bx का इंटीग्रेशन b cos bx इंटू e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपान a, और जो ये रिजल्ट आया है इसका एक बार फिर से हमें इंटीग्रेशन करना। जो ये बाहर का इंटीग्रेशन लगा था उसको हमने यहाँ पर दोबारा अप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं। e की पावर ax बाई a cos bx प्लस यहाँ पर देखिए b अपान a, यहाँ पर आएगा e की पावर ax अपान a साइन bx माइनस ये b अपान a बाहर ले लेते हैं, और e की पावर ax cos bx बचेगा। यही हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने i सब्स्टिट्यूट किया है, तो हम इस रिमेनिंग पार्ट को i सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ अगर हम b अपान a बाहर निकाल लेते हैं तो हमें क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन को हमने i सब्स्टिट्यूट किया था इसलिए हम उसकी जगह i रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। e की पावर ax अपान a cos bx प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो b e की पावर ax बाई a स्क्वायर साइन bx माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू आई। ये इधर i हमारा चलता रहेगा, हर स्टेप पर हम इसको लिखते रहेंगे। इधर i है, इधर b स्क्वायर अपान a स्क्वायर i है, i को i की तरफ ट्रांसफर कर लें तो देखिए क्या मिलेगा, i प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर i इक्वल टू, इधर हम e की पावर ax कॉमन ले लें, e की पावर ax कॉमन ले लें। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? मैं भी अब दिखाई दे रहा होगा। अब ठीक है। तो e की पावर ax कॉमन लिया तो हमें मिलेगा cos bx अपान a प्लस b अपान a स्क्वायर साइन bx। अंदर का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से i एलसीएम ले लेंगे, आएगा 1 प्लस b स्क्वायर
अपान ए स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर ए एक्स, एलसीएम आया ए स्क्वायर, ए से ए गया, यहाँ आएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। इधर से भी एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं पर लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एलसीएम है। ए स्क्वायर से हम ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो आई का वैल्यू मिलेगा e की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। प्रोसेस लंबा है, सावधानी से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पेशेंस रखेंगे और कहीं कोई प्लस या माइनस में गलती नहीं होगी, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। अगर ये सारे सिस्टम आपने ठीक किए हैं तो आपका सॉल्यूशन भी एक्यूरेट आएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का जो वैल्यू होगा e की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये हमारा एक फार्मूले के तहत भी काम करेगा और क्वेश्चन के तहत भी काम करेगा। ये फार्मूला भी है हमारा और क्वेश्चन भी है हमारा। क्वेश्चन बनेगा तो ए और बी के इस प्लेस पे कोई नंबर आ जाएगा और उस नंबर को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ए और बी को इधर भी हम नंबर से ही रिप्लेस कर देंगे तो हमें वो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम फार्मूले के तहत भी ले सकते हैं और क्वेश्चन के तहत भी ले सकते हैं। इसी से मैच करते हुए e की पावर बी एक्स साइन ए एक्स आ सकता है, कॉस ए एक्स e की पावर बी एक्स आ सकता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होकर कुछ भी मिल सकता है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत संभल के करें, स्टेप बाय स्टेप करें, सावधानी से करें, एररलेस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास हों, अगर ना हो तो एक पेपर में लिखकर बगल में आप अपने बेसिक फार्मूले रख लें, कहीं कन्फ्यूज़न है तो उनको देख लें। शुरुआत आप अगर यहाँ से करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आप उन फार्मूलों को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक क्यूब एक्स। ये भी आपको सिंगल फंक्शन का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम बाई पार्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज़ तो हमें सेक क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता, तो हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे कि हम इसको सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऐसा लिख लेंगे। इसका मतलब भी सेक क्यूब है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब आप जानते हैं कि इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेना चाहते होंगे या इसको सेकंड फंक्शन लेना चाहते होंगे, तो कोशिश ये करिए कि जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम हो उसको आप सेकंड फंक्शन लीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास 10x होता है, ये फार्मूले बेसिक फार्मूलों में हमने पढ़ा है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहेंगे, सेकंड फंक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि हमें सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे बेसिक फार्मूलों में हमारे पास है, इसलिए हम सेक स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो डेफिनेट सी बात है हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहेंगे। फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो इसका रिजल्ट आता है इसका एक बार फिर से आपको इंटीग्रेट करना है और हम इसको आई मान के चलेंगे। हमने पहले ही सब्स्टिट्यूशन इसको आई दे दिया है।
आई देने का मतलब है हम ऐसा मानते हैं कि जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दोबारा मिल जाएगा। तो अगर मिल जाता है तो हम उसकी जगह आई सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आते हैं आगे। सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, बेसिक फार्मूलों में है 10x माइनस, ये हमने बाहर वाला इंटीग्रेशन लगाया, ब्रैकेट सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और ये dx। यहाँ से हमने देखा ये 10 स्क्वायर मिल जाएगा, तो हम कहेंगे सेक एक्स 10x माइनस ये बाहर का इंटीग्रेशन, यहाँ से मिलेगा सेक एक्स और इधर मिलेगा हमें 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर में अगर चेंज करते हैं तो 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 और dx। आगे बढ़ते हैं, आएगा सेक एक्स 10x माइनस इंटीग्रेशन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें सेक क्यूब एक्स मिलेगा dx माइनस यहाँ पर सेक एक्स मिलेगा और हम इसको dx लिखेंगे। जैसे ही इंटीग्रेट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट यही था, हम इसको i लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सेक एक्स 10x माइनस सेक क्यूब एक्स dx प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा सेक एक्स और dx। इसको i लिख देते हैं। यहाँ भी हमने इस सेक क्यूब को i लिखा था, तो यहाँ पर हम i चलाते रहें, i का ही वैल्यू है ये, यानी ये सेक क्यूब का वैल्यू है। तो यहाँ से सेक एक्स 10x माइनस ये i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स हमारे पास है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। इस i को हम इधर ले आए तो मिलेगा 2i इक्वल टू सेक एक्स 10x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x। इस 2 को हम इधर ले जाएं तो फाइनल जो हमें मिलेगा 1/2 सेक एक्स प्लस 10x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और लास्ट में c चाहे तो हम जोड़ सकते हैं। तो यही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो हम इसका ये सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से करना चाहेंगे। इसी तरह से सेक की जगह कॉसेक भी हो सकता है, कॉसेक क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें लगता है कि सॉल्व करते करते हमें क्वेश्चन बीच में कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएगा, आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा, तो उसके लिए हम आई सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं।